मंगलाचरण। प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य माता जी, हाँ, ज्ञानाञ्जनशलाकया। जी माता जी। you keep on saying, nobody will ओके repeat. ओके माता जी, फाइन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much, Supriya Acharya Mataji, for leading the japa session and doing the Bhagavatam prayers. बाकी सभी डिवोटी को का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हमें हरे सभी कृष्णा को माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे जी कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत सबको प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज है 7 अगस्त और प्रभुपाद जी कहते हैं, ये क्लियर है ना, विजिबल है स्क्रीन? जी माता जी। जी क्लियर है अभी। जी। तो आज है 7 अगस्त और प्रभुपाद जी कहते हैं, इस युग में मंदिरों के निर्माण की अपेक्षा भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। हवाई 7 अगस्त 1969। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यस, बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण, इसका ये मतलब नहीं है कि मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, मंदिरों की आवश्यकता है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा आ जाता है कि मंदिर बनाना है और भक्त बनाना है, हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं या लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो पहले भक्त बनाइए, मंदिर बनाने का काम को हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं। भक्त इसलिए बनाना इम्पोर्टेंट है तो हाँ, कि हम किसी का जीवन जो है, जो इस भौतिक कलमशों में फंसा हुआ है, कष्टों में है, दुख उसके जीवन में उसको परेशान कर रहा है, तो उस जीवात्मा को एक परम पिता का सानिध्य दे देना, उनका आश्रय प्रदान कर देना, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितने भक्त बनेंगे, जितना हम ऐसे अपना ये मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, जितने इसमें ज्यादा मेंबर्स होंगे, और उतना ही हमारे मिशन के लिए और अच्छा होगा। और जैसे जैसे भक्त आएंगे तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, वो अपनी सेवाएं देंगे, और मंदिर हम फिर बना सकते हैं। क्योंकि ये कलयुग है, तो कलयुग में
सबसे पहले जो हमें जो चीज काउंटर करनी है वो जो मानसिक स्थिति है लोगों की, वो इन भौतिक कल्मशों की वजह से बहुत ही जिसको कहते हैं दयनीय अवस्था में है। हर कोई अपने मानसिक स्थिति से या अपने परिस्थितियों में इतना फंसा हुआ है कि वो चाह कर भी वो लोग उबर नहीं पाते। और दूसरी चीज है कि किसी को जल्दी ये पता ही नहीं चलता है कि वो इस माया के जाल में फंसा हुआ है। तो जब तक हम उनको वो नहीं उनको कृष्ण का संदेश नहीं देंगे, उनको जोड़ेंगे नहीं इस भक्ति के मूवमेंट से, तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि वो लोग किस समस्या में लगे हैं। क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं जो भक्ति में नहीं है, वो क्या समझते हैं कि हाँ एक दिन उनको सुख जरूर मिलेगा, और वो उस सुख की मृग मरीचिका में इतने ज्यादा व्यस्त है कि वो भगवान का नाम लेना ही भूल जाते हैं। और ये भूल जाते हैं कि वो कष्टों में घिरे हुए, उनको लगता है कि हाँ एक दिन वो इतनी मेहनत करेंगे, इतना श्रम करेंगे कि उनको जीवन का सारा सुख मिल जाएगा। और उनको ये नहीं पता कि यहाँ तो सब क्षणिक है, और कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, ये जगत ही शाश्वत नहीं है। तो हम शाश्वत सुख की यहाँ कामना नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को जब हम भगवान का आश्रय के बारे में बताते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो उनके ये सारे जो चिंताएं हैं, जो दुख है, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हम उनका जीवन सुधार सकते हैं। और अपने जो इस हरे कृष्णा जो मूवमेंट है, जो इस्कॉन का मूवमेंट है, जो प्रभुपाद जी का बहुत डियर मोस्ट प्रोजेक्ट है, उसको हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको और मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि जितने ही इसमें लोग जुड़ेंगे उस हमारे इस्कॉन मूवमेंट का, उतना ही वो और मजबूत होगा और आगे अच्छा चलेगा। और यहाँ पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं निकालना चाहिए कि प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण मत करो। प्रभुपाद जी कंपेयर कर रहे हैं कि अगर मंदिर निर्माण करने में और भक्त बनाने में एक चीज को चुनना हो, तब आप भक्त पहले बनाओ और मंदिर निर्माण आप बाद में कर सकते। एक ऐसा ही और एक प्रसंग आता है जिसमें प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि भक्त बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जितना हम बुक्स का प्रचार प्रसार करेंगे, भगवत गीता है, भागवतम है, और अन्य पुस्तकें हैं, तो उसको बुक्स की प्रिंटिंग के लिए अगर आपको मंदिर की टाइल्स भी निकाल के करना पड़े ना, उसको सेल आउट करके मंदिर की जो टाइल्स हैं, आप टाइल्स को बेच दो, लेकिन बुक प्रिंटिंग का कार्य रुकना नहीं चाहिए, बुक वितरण रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि ये बुक्स ही हैं जो लोगों के जीवन में एक क्रांति लाती है, उनको भौतिक स्तर से उठाकर कहाँ ले जाते हैं, वो आध्यात्मिक स्तर तक ले जाते हैं। और फिर जब ये बुक्स को पढ़कर व्यक्ति और उसके अंदर जिज्ञासा आती है, तो वो गुरु की तलाश करता है, कोई ऐसा गुरु जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे दे। और जब वो गुरु से मिल जाता है, तो फिर आगे उसका मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त अपने आप से हो जाता है। तो हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है सभी को। जी माता जी, कुछ भक्ति रसामृत में भी इसी तरीके से लिखा है ना कि मंदिर का निर्माण जो कर सकते हैं बस वही करेंगे, अत्यधिक धनी लोग, बाकी जो है प्रचार प्रसार ज्यादा होना चाहिए भगवत भक्ति। हरे कृष्ण माता जी, जी लोगों की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनको अज्ञान की वजह से, गुरु न मिलने की वजह से, पुस्तकें न मिलने की वजह से यही मालूम नहीं है कि भगवान कौन है, पीपल की हाँ, पूजा ये करनी है जी बिल्कुल। कि सूर्य की पूजा करनी है, कि कृष्ण की पूजा करनी है, कि कुछ जी नहीं करना है, कि देवी की करना है।
जी तो जी जब तक भक्त नहीं बनेंगे, जब तक उनको आश्रय नहीं मिलेगा गुरुओं का, किताबों का, ग्रंथों का, जब तक मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तब तक वो कैसे भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भगवान के बारे में जानेंगे तभी तो जो है भगवान को प्राप्त करेंगे। जानते जी ही नहीं है प्रभु, लोग कि क्या करना है। हरे एग्जैक्टली। कृष्ण। नहीं, बहुत अच्छा, करेक्ट पॉइंट प्रभु जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि लोगों को ये ही नहीं पता कि भगवान कौन है और किसकी पूजा करे। यस। ओके। तो अभी हम लोग भागवतम अध्ययन की ओर चलते हैं। कल हमने 19 नंबर श्लोक तक किया था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार रुद्र उत्पन्न होते हैं, और रुद्र से ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको आगे की संतति उत्पन्न करनी है। और फिर जब रुद्र ऐसे कुछ आत्माओं को लाते हैं, अपने पुत्रों को लाते हैं, वो जो विध्वंस मचाने लगते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि रुद्र और शिव, तो ये दो अलग अलग स्थितियां हैं ना। रुद्र वो एलिमेंट है जो डिस्ट्रक्शन लाते हैं, जिनका जो प्राकट्य है वो ब्रह्मा जी के क्रोध आवेश से होता है ना। तो और जब ये रुद्र फिर ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि अभी ये जो समय है, ये जो अवधि है, ये सृजन पालन की अवधि चल रही है। इसमें डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, इसमें प्रलय का कार्य नहीं करना है, विध्वंस नहीं करना है। तो वो सलाह देते हैं रुद्र को कि आप क्या करिए, भगवान की तपस्या करिए। तो जब ये रुद्र तपस्या करते हैं तो ये एक्वायर करते हैं शिव जी का फॉर्म, जो सौम्य है, बहुत शीतल है, जो लोगों का कल्याण करने वाला है ना। अच्छा, और शिव जी कैसे है, शिव क्या है, वो पति हैं किसके, माया देवी या दुर्गा देवी के, है ना। और ये दोनों मिलकर ये संसार को हैंडल करते हैं, चलाते हैं। तो अगर हम ऐसा देखें कि जो शिवलिंग है ना, जो हम जिस पे पूजा करते हैं शिव जी का, है ना, शिवलिंग जो होती है, तो शिवलिंग का मतलब क्या है कि जो जीवात्माएं है ना, वो लगातार इस भौतिक जगत में आ रही हैं। तो वो जो एक बेस है, उसको समझ लीजिए कि वो भूलोक है, जहां पर ये जीवात्माएं आ रही हैं, है ना। या और जो ऊपर का जो जहाँ जल चढ़ाते हैं, वो जीवात्माओं का आना दिखाते हैं, है ना। एक थड़ा सा बना होता है जिसके ऊपर वो जिसके ऊपर हम जल चढ़ाते हैं, वो स्ट्रक्चर लिंग का वो होता है। तो ये क्या दर्शाता है कि जो ये ब्रह्मांड है, भौतिक जगत है, यहाँ पर लगातार जीवात्माएं आ रही हैं। तो वो जो ऊपर गोल सा स्ट्रक्चर बना होता है, लंबा सा, वो क्या है, वो जीवात्माओं का आना, प्रवेश दिखा रहे कि लगातार आते जा रहे हैं। तो ये शिवलिंग का मतलब होता है। ठीक है ना, ये क्लियर है ना सभी को। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी, इसका मतलब वो भूलोक में आ रही हैं सारी जीवात्माएं जो हाँ जी, उत्पन्न हो भूल रही हैं। ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, भौतिक जगत। तो वो बेस ब्रह्मांड दिखाता है क्या? हाँ जी, यस माता जी। जी, पूरा ब्रह्मांड में जीवों का आगमन हो हाँ, रहा है। जैसे मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि वो जेनिटल्स है ना, हम्म शिव जी का, पार्वती माता का। तो वो ऐसा नहीं है, वो हम्म उनका वो उनका अंग नहीं है। वो दर्शाता है, शिवलिंग दर्शाता है कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड की में आत्माओं का आना, आगमन हो रहा है। है ना। तो वो इस जी जी। प्रकार से, तो शिव जी ही हैं, मतलब हमें ऐसे देखना चाहिए, क्योंकि शिव जी को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है भगवान ने कि आपको ये भौतिक जगत को मतलब हैंडल करना है। ब्रह्मा जी
को सृष्टि की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और शिव जी को हैंडल करना है। हाँ, बैकड्रॉप में विष्णु जी पालन करता है, नो डाउट, लेकिन जो ये ब्रह्मांड है उसका, जैसे माया देवी उसकी जेलर है, तो शिव जी भी उनको यहाँ पूरा मैनेजमेंट करने में अपने पूरी सेवाएं देते हैं, है ना। और शिव जी अगर देखा जाए तो इमीडिएट जो बॉस है इस ब्रह्मांड के, इमीडिएट जो मैनेजर हैं, वो कौन है? शिव जी हैं। तो शिव जी एक तरह से पालनकर्ता की भी भूमिका का वहन कर रहे हैं। ठीक माता है, जी वो सृजन भी कर रहे हैं, फिर एक बात तो सृजन भी कर रहे हैं। सृजन ब्रह्मा जी कर रहे हैं माता जी, लेकिन ठीक शिव है। जी जो हैं, लोग देखिए शिव जी का अभी आजकल तो वैसे भी आप देख सकते हो कि आजकल सावन का जो महीना है वो चल रहा है, कितने लोग भगवान का, शिव जी का पूजा करते हैं, कितनी कावड़ उठा के ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, है ना। और वैसे भी शिव जी की पूजा लोग करते हैं क्योंकि वो आशुतोष भगवान कहे जाते हैं, वो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, है ना। जी। और जो रुद्र तत्व है, रुद्र तत्व क्या है? वो डिस्ट्रक्शन के वक्त आते हैं, है ना। और जैसे 11 रुद्र कहे गए हैं, उनमें से एक रुद्र हनुमान जी भी हैं, ठीक है ना। तो ये समय समय पर ये रुद्र आते रहते हैं, लीलाओं में भी भाग लेते हैं, और जब प्रलय होनी होती है तब इनका मेजर रोल आता है रुद्र का। तो ये समझना होगा कि जो जीवात्मा है वो कभी भी शिव की स्थिति एक्वायर नहीं कर सकते, शिव शिव नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन वो रुद्र की स्थिति को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? ये कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि जब कोई लगातार 100 वर्षों तक वर्णाश्रम सिस्टम का पालन करता है तो उसे ब्रह्मा जी की उपाधि दी जाती है, ब्रह्मा जी की पोस्ट पे उसकी नियुक्ति होती है। और जब कोई 100 वर्षों तक अगर, सॉरी, 100 जन्मों तक अगर ब्रह्मा जी की पोस्ट पर बिना किसी गलती के कोई कार्य करता है तो वो रुद्र की जो उपाधि है वो ग्रहण कर सकता है, लेकिन शिव कोई नहीं बन सकता। शिव एक ऐसी स्थिति है जो भगवान और जीवात्मा के बीच की स्थिति है, ठीक है। मतलब जैसे भक्तावतार कहते हैं ना, जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी थे, वो जब यहाँ लीला करने आए थे तो वो मतलब एज भगवान आए थे, मानव रूप में भगवान। लेकिन जब लक्ष्मण जी आते हैं, जब शत्रुघ्न जी आते हैं उनके साथ में, तो ये भगवान के अंश हैं, भगवान ही हैं, लेकिन भक्त अवतार में है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करने में रत रहते हैं। जैसे बलराम जी आते हैं कृष्ण के साथ, तो भगवान ही है वो, लेकिन भक्त अवतार में है। चैतन्य महाप्रभु आए, वो भगवान है ना। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के युगल स्वरूप है, लेकिन वो कैसे आए? भक्त अवतार में आए। तो इस तरह से हमें लेना चाहिए, शिव जी को, तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। हरे एक और कृष्ण माता माता जी, जी। एक और बात, ये कृष्णा माता जी। शिवोहम का क्या तात्पर्य फिर हुआ? क्या क्या क्या? ऐसे कहते हैं शिवोहम शिवोहम, तो क्या तात्पर्य हुआ इसका फिर? कौन कहते हैं? मतलब ऐसे श्लोक है ना, तो इसमें शिवोहम शिवोहम, तो वो क्या है, मतलब क्या मतलब इसका? मतलब अहम शिव, ये कहने का हाँ। मतलब? हाँ ये हुआ, तो क्या नहीं इसका नहीं मतलब? नहीं। तो हमने कहा नहीं, ऐसे देखिए, तो है नहीं। शिव की स्थिति तो कोई, जैसे भगवान की स्थिति कोई ग्रहण नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी तप कर ले। इसी तरह से हम्म। चाहे कोई कितना भी तप कर ले, वो शिव की स्थिति
नहीं ग्रहण प्राप्त कर नहीं कर सकता, सकता। है ना। रुद्र भी बहुत मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट हाँ डुएबल है, ठीक है, लेकिन बहुत बहुत उसके लिए ब्रह्मा का ही पद प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो 100 जन्मों तक ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करके उसको मतलब बिना किसी मिस्टेक के करना, तो वो और भी इम्पॉसिबल हो जाता है माता जी। तो बहुत कोई कोई ही मतलब ऐसा कर सकता होगा कि रुद्र की स्थिति को प्राप्त कर पाए। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। माता जी, एक जगह पे पढ़ा था, ये बहुत दिन हो गया है। जो शिवलिंग जो होते हैं वो एक्चुअली में एनर्जी का, जो जैसे हम पिंड बोलते हैं, हाँ वो हाँ। शिव जी को सिंबलाइज करते हैं यस एज अ माता जी। पिंड, जैसे कि वो होता है। वो हाँ, पता नहीं किसने, किन लोगों और ने अपने ही सिंबॉलिक धर्म को बना। रिप्रेजेंटेशन किस चीज का है, सिंबल किस चीज का है, वो इसी चीज का है कि जी ये जो भौतिक जगत है इसमें जीवात्माओं के आने को ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जी उसको कहते हैं है लिंग। घी, लेकिन महकता हकता नहीं प्रभु जी जरा। एक आध बार आप लोग पतंजलि की मंगवाइए, देखिए कैसा है। सुमन माता जी म्यूट हाँ, कीजिए। पतंजलि का हमको लगता सही होता है, एक आध बार मंगवाइए पतंजलि। हरे कृष्णा। तो मैं ये कह रही थी कि जो लिंग होता है, शिवलिंग, ये रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबॉलिक फॉर्म है ये कि जीवात्माएं इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है सुप्रिया माता जी। जी माता जी, एक पिंड की तरह है वो, हाँ हाँ जी जी। एलिप्टिकल सिलिंड्रिकल वही टाइप का। हाँ। जी माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। यस तो प्रभु। पूरा ही शिवलिंग सिर्फ यही रिप्रेजेंट करता है कि जीवात्माएं ब्रह्मांड में आ रही हैं। तो ब्रह्मांड में जीवात्माएं आ रही हैं तो लोग फिर जल किस पे चढ़ाते हैं? जीवात्माओं पे चढ़ाते हैं, शिव पे चढ़ाते हैं, एनर्जी विष्णु पे पिंड चढ़ाते है। हैं। और क्या इसका मतलब है इसके अलावा कि जीवात्माएं आ रही हैं? वो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक। कॉन्सेक्रेटेड फॉर्म है प्रभु जी, वो शिव जी को यही रिप्रेजेंट करते हैं कि शिव जी यहाँ ये यहाँ के कंट्रोलर है, वो यहाँ पर उन सबका टेक केयर कर रहे हैं, उनको सेवा मिला है भगवान से, ठीक है। है ना। हम्म। वो एक तो मतलब जैसे माता जी ने अभी बोला कि वो एक पिंड है, एनर्जी कॉन्सेक्रेटेड फॉर्म है शिवलिंग, ठीक है। उनको ठीक है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये जेनिटल्स है भगवान मतलब शिव का या माता का, ऐसा नहीं है। अच्छा माता जी, अधिकतर वैसे तो यही भ्रांति है, हाँ, फैली हुई है। दैट्स तो व्हाट। वो जेनेटिक वो क्योंकि है। कल मैं ये चीज बोलना चाहती थी लेकिन वो रह गया, पॉइंट मिस हो गया, तो मैंने कहा आज स्टार्टिंग में ही बोल दूंगी वरना वो रह ही जाएगा। मतलब माता जी, ये मतलब हुआ कि ये सिंबलाइज कर रहा है कि जीवात्माएं जो हैं, भगवान की जो है जीवात्माएं हैं, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में आती जा रही जी हैं। जी। और उनके लिए जो है कंट्रोलर का काम शिव भगवान कर रहे हैं, जो कि पिंड है। तो इसलिए शिव भगवान की हम पूजा करते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। पूजा तो माता जी शिव भगवान की हुई अब ना, वो जल देखिए चढ़ाना। ये फैक्ट ऐसे ही क्लियर होता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सारे देवी देवताओं ने सब, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, लेकिन जब विष की बारी आई तो विष किसने धारण किया? हाँ, शिव जी ने किया शिव माता जी जी। ने, है ना। उसको जो इतना सारा मतलब इतने गैलेंस ऑफ विश था, तो वो उन्होंने कंसंट्रेट करके अपनी अंजुरी में ले लिया सारा, और उसको अपने गले में स्थित कर लिया, है ना। तो वो जैसे गुरु होते हैं, गुरु जब शिष्य को मतलब ग्रहण करते हैं या शिष्य गुरु धारण करते हैं, तो गुरु उनके सारा जो विश होता है वो ले लेते हैं और उनका मार्ग आगे प्रशस्त करते हैं कि उनको भगवत प्राप्ति हो जाए। तो शिव जी जो शिव तत्व है एक तरह से गुरु तत्व भी कहे गए हैं, जो भक्त को भगवान से
मिलाने का कार्य करते हैं। तो क्योंकि वो ही यहाँ ब्रह्मांड के भौतिक जगत के अधिष्ठाता देव हैं, है ना, जो माता भगवान। हाँ माता जी। वो कंट्रोलरशिप वो निभा रहे हैं, भगवान की दी हुई सेवा को निभा रहे हैं। हाँ जी माता जी, इसलिए जो है ये लिंग है कि डायरेक्ट जैसे भगवान विष्णु की तो पूजा करते ही हैं, लेकिन विष्णु से मिलवाएंगे कौन? शिव मिलवाएंगे। तो जी इसलिए इस कुंड की जो है पूजा करते हैं कि जो है जीव आत्माएं आ रही हैं तो शिव भगवान का सानिध्य होगा, तो भगवत प्राप्ति भी होगी, क्योंकि अधिष्ठाता देव है। यही मतलब हुआ, हाँ, लिंग से कोई मतलब नहीं है right, उनका। right. तो माता जी ये तो हाथ जोड़कर और प्रार्थना से भी हो सकती थी, फिर जल क्यों चढ़ाते हैं? प्रभु जी वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है माता जी, वो बाद में समझ लेंगे जब आएगा तो। वो एक ठीक अलग है। कॉन्टेक्स्ट है, हाँ माता जी, बस इतना समझ में आ गया, बहुत है ये तो। वरना फिर हरे हम कृष्ण। डेविएट हो जाएंगे। हाँ माता जी ठीक है, बस हो गया, इतने में ही काम हो गया। हरे कृष्ण। यस माता जी, वी कैन प्रोसीड फर्दर विद 28th श्लोक। जी। मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यमुमां मन्त्र विवेश पतपसेवनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्री उवाच एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यं मुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच एवम् आत्मभुवाद् आदिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढम् इति अमुमम् आमन्त्र्य विशेष तपसेवनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवादिष्ट परिकर्म गिरामपतिम बाढमित्यमुमामन्त्रः विवेश तपसे वनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच एवमात्मा भुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यमुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम्। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यमुमामन्त्र्य विवेश तपसे वनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच एवम् आत्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यम् उमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम्। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एवमात्मभुवा आदिष्ट परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यमुमा मंत्र विवेश तपसेवनम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। मैत्रेयोवाच एवमात्मभुवादिष्ट परिक्रम्य गिरां पतिं बाणमित्यमुमामन्त्रय विवेश तपसेवनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेयी उवाच एवम् आत्मभुवादिष्ठ परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यमुमा मन्त्रैः विवेश तपसेवनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय ने कहा, एवं इस प्रकार आत्मभुवा ब्रह्मा द्वारा आदिष्ट इस तरह प्रार्थना किए जाने पर परिक्रम्य प्रदक्षिणा करके गिराम
वेदों के पतिम स्वामी को बाढ़ उचित इति, इस प्रकार अमुम ब्रह्मा को आमंत्र्य इस प्रकार संबोधित करते हुए विवेश प्रविष्ट हुए तपसे तपस्या के लिए वन में। श्री मैत्री ने कहा, इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रदक्षिणा की। हाँ कहते हुए उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी ने रुद्र को बोला कि आप अभी ये संतान उत्पत्ति का कार्य छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि वो जो संतानी थी वो क्या कर रही थी, विध्वंस कर रही थी, जबकि अभी जो ब्रह्मांड के विध्वंस का समय नहीं आया था। वो ब्रह्मा जी सोचे कि अगर ये सारी संततियां रहेंगी, इनकी और संततियां होती जाएंगी तो ये तो ब्रह्मांड को ही नष्ट कर देंगे। तो उन्होंने रुद्र को एडवाइस किया, सलाह दिया कि आप जाकर भगवान की तपस्या कीजिए। तो इस प्रकार जो रुद्र थे उनकी प्रदक्षिणा करके कहाँ चले गए, वन की ओर चले गए, जहां उन्होंने भगवान की तपस्या करने आरंभ किया। जी 21 नंबर श्लोक माता जी। अथाभिध्यायतः सर्गं दशपुत्राः प्रजगिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसंतान हेतवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अथाभिध्यायतः सर्गं दशपुत्राः प्रजगिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसंतानहेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथा विद्यायता सर्गं दशपुत्रा प्रजगिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसंतानहेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अथाभिध्ययायतः सर्गं दश पुत्रा प्रजगिरे भगवच्छक्ति युक्तस्य लोक संतान हेतवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अथाभिध्यायतः सर्गं दशपुत्राः प्रजगिरे भगवत् शक्तियुक्तस्य लोक संतान हेतवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अथाभिध्यायतः सर्गं दशपुत्राः प्रजगिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसंतानहेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अथ अभिध्यायतः सर्गं दशपुत्रा प्रजगिरे भगवत शक्ति युक्तस्य लोक संतान हेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अथ इस प्रकार, अभिध्यायतः सोचते हुए, सर्गम सृष्टि, दस पुत्र प्रजगिरे उत्पन्न करते हुए, भगवत श्री भगवान से संबंधित शक्ति ऊर्जा युक्तस्य शक्तिमान बने हुए, लोक संसार संतान संतति हेतव कारण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतानों के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। तो अब ब्रह्मा जी फिर से अपने कार्य पे लग गए और उन्होंने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। कोई अपने मन से उत्पन्न किया, जैसे नारद जी, किसी को कोई उनके वक्षस्थल से आया, कोई उनके हाथों से आया। तो हम आगे के श्लोकों में देखेंगे, इसको पढ़ते हैं। यस माता जी 22 नंबर श्लोक।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। जी 22वां श्लोक। मरीचिर्त्र अंगिरसौ पुलत्स्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। पढ़ सकते हैं आप लोग, पढ़िए, पढ़ लीजिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। मारीचीरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मरीचिः अत्रि अंगिरसौ पुलस्यः पुलः क्रतुः भृगुः वसिष्ठः दक्षः च दशमस्तत्र नारदः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऋचि अत्रि अगिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगु वसिष्ठ दक्ष च दशम तत्र नारदः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। मरीचिरत्र्य मरीचि अत्रि अंगिरसौ पुलस्य पुलः क्रतुः भृगुः वसिष्ठः दक्षः च दशमः तत्र नारदः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मरीचिर्नृत्य अंगिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः पूर्वशिष्टो दश हरे कृष्णा। सबको दंडवत तत्र प्रणाम। नारद। जय जी माता जी। हो गया माता जी आपका? हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसको दंडवत प्रणाम। मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्य पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशामः तत्र नारदः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मरीचिरत्र्यङ्गिरसो पुलस्त्य पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। मरीचि अत्रि अंगिरसौ पुलस्त्य पुलः च दशमः तत्र नारदः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मरीचिरत्र यंगिरसो पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठ दक्षश्च दशमस्त तत्र नारदः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगु वसिष्ठ दक्ष च दशम तत्र नारद। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू सो मच। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुः वसिष्ठः दक्ष, ब्रह्मा के पुत्रों के नाम, च तथा दशमः दसवां तत्र वहाँ नारदः नारद। इस तरह मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। तात्पर्य: विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार की संपूर्ण प्रक्रिया बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने के अवसर देने के निमित्त है। तो ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे क्लियर हो गया कि
जो ये भौतिक जगत क्यों बना है कि यहाँ बद्ध जीव बद्ध आत्माएं आएंगी, उनका शुद्धिकरण होगा और वो इस योग्य बनाई जाएगी कि उनका दोबारा से भगवत धाम में प्रवेश हो पाए। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि प्रभुपाद जी के द्वारा पहली लाइन में कि जो भी ये कुछ हो रहा है, सृजन पालन संहार, ये सारी प्रक्रिया जो चल रही है, बद्ध जीवों को भगवत धाम भेजने हेतु ही चल रही है, उसी के निमित्त है। ब्रह्मा ने अपनी सृजनात्मक प्रयास में सहायता के लिए रुद्र को उत्पन्न किया, किंतु रुद्र प्रारंभ से ही सारी सृष्टि को निगलने लगे, अतः उन्हें ऐसे विनाशकारी कार्य से रोका जाना पड़ा। फलतः ब्रह्मा ने अच्छे बच्चों की दूसरी टोली का सृजन किया, जो अधिकांशतया सांसारिक सकाम कर्मों के पक्ष में थे, किंतु वे भली भांति जानते थे कि भगवत भक्ति के बिना बद्ध जीवों को कोई लाभ नहीं मिलता। फलतः उन्होंने अंत में अपने योग्य पुत्र नारद को जन्म दिया, जो सारे आध्यात्मवादियों के परम गुरु हैं। भगवत भक्ति के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। यद्यपि भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है, एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जीवन के असली लक्ष्य को दिलाने वाली है। अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में श्रीमद नारद मुनि द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया, और ये ऐसी टोली थी कि जो लोग सनत कुमारों की तरह, जिन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रह्मा जी को मना नहीं किया कि नहीं नहीं हम ये कार्य नहीं करेंगे, हमें भक्ति करनी है, ये लोग जो 10 लोग थे, तो ये अलग अलग प्रजापति थे और इन्होंने अपनी संतानें उत्पन्न की, और जो ब्रह्मांड है उसमें उसको पॉपुलेट किया, उसमें जनसंख्या बढ़ाने का कार्य किया। और ये लोग सकाम कर्मों के पक्ष में थे, है ना, सांसारिकता में ये लोग थे। और लेकिन ब्रह्मा जी को पता था कि ठीक है, सांसारिकता तो एक चीज है, लेकिन जब तक आध्यात्मिकता नहीं आएगी इस ब्रह्मांड में, तब तक जो ब्रह्मांड बनाने का जो निमित्त है वो पूर्ण नहीं होगा। तो उन्होंने अपने 10वें पुत्र को भी उत्पन्न किया, जिनका नाम क्या है, नारद जी। और नारद जी महाजन हैं और ये फेमस हैं, इसलिए लोगों को भक्त बनाने के लिए, चाहे वो ध्रुव महाराज हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, चाहे वो आप कितने कितने एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि जहां पर नारद जी ने भक्तों का हेल्प किया है, उनको आध्यात्मिक उनकी यात्रा शुरू करवाई है, और उनको आगे भी समय समय पर उनको अपना मार्गदर्शन दिया है, और लोगों को भक्त बनाए, भगवत प्राप्ति भी उनको करवाई है। तो इसका जो साक्षात एग्जाम्पल है वो कौन है, जो ध्रुव जी हैं और प्रहलाद महाराज हैं। इनको बहुत अच्छे से गाइड किया, क्योंकि मतलब इनका उल्लेख इसलिए हो रहा है कि ये छोटे बच्चे थे, छोटी आयु के थे, 5 वर्ष के थे, तभी उनको गाइड कर दिया था, है ना। और प्रहलाद महाराज तो कयाधु माता के गर्भ में ही थे, तभी उनको वो शिक्षा देना उन्होंने आरंभ कर दिया था नारद मुनि ने। तो इस तरह से जो नारद मुनि का जो प्राकट्य हुआ, वो ब्रह्मा जी यही मतलब ये जानकर उन्होंने किया कि ये जो भौतिक जगत बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, जीवात्माओं के उद्धार के लिए। और जब तक यहाँ भक्ति और आध्यात्म नहीं आएगी, तब तक जीवों का उद्धार नहीं होगा, वो लोग तो इसी सांसारिकता में फंसे रहेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माँ जी, क्लियर है।
आगे बढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये भौतिक जगत जो है जीवात्माओं के उद्धार के लिए बनाया गया है। इसके लिए 3 अच्छी संतानें उत्पन्न की उन्होंने, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त्य वगैरह। तो संतानों उत्पन्न करने में ज्यादा नाम तो ब्रह्मा जी का आता है और पीछे विष्णु जी का भी आता है। तो वो पीछे मैं थोड़ा जाता हूँ जो आपका था। तो फिर शिवलिंग की कैसे पूजा? अधिष्ठाता तो देव हैं, लेकिन नाम तो यहाँ संतानों में सब महाजन उनका आता है, जो है अन्य उनका आता है, शिव जी का हो तो गया आता कि नहीं है। शिव उत्पन्न करते हैं, कि माता जी? शिव जी उत्पन्न करते हैं ऐसा नहीं बोला गया। शिव जी यहाँ कंट्रोलर है ये बोला गया, अच्छा, कंट्रोलर है। है ना। ठीक है वो माता जी, यहाँ हरे के कृष्ण। मैनेजर हैं, हाँ माता जी, ठीक हो गया बस। है ना। यहाँ का हाँ मैनेजमेंट देखते हैं। उन्होंने हाँ उत्पत्ति नहीं की, वो ब्रह्मा जी का कार्य है। हाँ माता जी। ठीक है हाँ जी। माता जी, हरे 23 कृष्ण। नंबर उत्पन्न। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आर यू देयर? जी माता हरे जी। कृष्ण माता 23वां जी। श्लोक। उत्संगा नारदो जज्ञे दक्षो अंगुष्ठात् स्वयं भुवः प्राणाद् वसिष्ठः संजातो भृगुस्त्वचीकरात् क्रतुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शब्द श्री प्रभुपाद जी की जय। उत्संगात दिव्य विचार विमर्श से बहुत सारी है। नारद, महामुनि नारद, यज्ञ उत्पन्न किया गया, दक्ष दक्ष, अंगुष्ठात अंगूठे से, स्वयंभू ब्रह्मा के, प्राणात प्राण वायु से या श्वास लेने से, वशिष्ठ वशिष्ठ, संजात उत्पन्न हुआ, भृगु भृगु मुनि, त्वची स्पर्श से, करात हाथ से, क्रतु क्रतु मुनि। अनुवाद। नारद ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न अंग मस्तिष्क से उत्पन्न पुत्र हैं। वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। तात्पर्य। नारद ब्रह्मा के सर्वोच्च विचार विमर्श से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि नारद जिसे भी चाहते उसी की को ईश्वर प्रदान कर सकते थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कितने भी वैदिक ज्ञान के द्वारा या कितनी भी तपस्या के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु नारद जैसा शुद्ध भगवत भक्त अपनी सदिच्छा द्वारा परमेश्वर प्रदान करा सकता है। नारद नाम से यह सुझाव मिलता है कि वे परमेश्वर प्रदान करा सकते हैं। नार का अर्थ है परमेश्वर तथा द का अर्थ है जो प्रदान कर सके, वह भगवान को प्रदान कर सकता है का अर्थ यह कदापि नहीं कि भगवान कोई व्यापारिक वस्तु के सदृश है जिसे किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है, किंतु नारद किसी को भी भगवान के दास, मित्र, माता पिता या प्रेमी के रूप में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान करा सकते हैं, जैसी भी चाह कोई व्यक्ति अपने दिव्य भगवत प्रेम के कारण कर सके। दूसरे शब्दों में एकमात्र नारद ही ऐसे हैं जो भक्ति योग का मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च योगिक साधन है। तो नारद जी का यहाँ महिमा मंडन किया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा।
कि नारद जी एक ऐसे भगवत भक्त हैं जो बहुत सुगमता से जीवात्माओं को भगवान प्राप्त करवा सकते हैं। तो कहते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान को कोई ऐसा कोई व्यापारिक वस्तु ना समझ ले जो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दे दिया। ऐसे कोई मतलब ऐसी वस्तु नहीं है भगवान, लेकिन जो नारद जी हैं वो भगवान के दास भी है, भगवान के मतलब सॉरी भगवान के ऐसे भक्त हैं जो जीवात्माओं की उत्कंठा देखकर, उनका भाव देखकर कि वो जीवात्माएं भगवान को किस प्रकार से दास्य भाव में, साख्य भाव में, ये वात्सल्य भाव में, किस भाव में वो भगवान को की सेवा करना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, उसी तरह से वो जीवात्माएं हैं उनको भगवान की प्राप्ति करवाते हैं, उनके अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न करते हैं। तो नारद जी क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं, वो ब्रह्मा जी के विचारों से, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं नारद ब्रह्मा के सर्वोच्च विचार विमर्श से उत्पन्न हुए, है ना। इसीलिए उनको मानस पुत्र कहा जाता है कि वो ऐसे विचारों से ब्रह्मा जी के प्रकट हुए कि जो विचार जीवात्माओं का कल्याण कराने वाले विचार थे। तो ऐसे वैचारिक शक्ति से जब नारद जी का प्राकट्य हुआ तो नारद जी ने भी जो भौतिक जगत है वहां के जीवात्माओं का कल्याण को ही अपना सर्वोच्च जो कर्तव्य माना, और वो युगों युगों में इस तरह का अपना कर्तव्य वहन करते रहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, भगवान से जो है इच्छाएं देख करके दास्य की है कि माता पिता की है, और वात्सल्य की है, भगवान की प्राप्ति करवाते हैं, और उनके जो है विचार विमर्श से देखिए माता जी, मंदिर तो ज्यादा ना तो ब्रह्मा जी के ही हैं ना ही नारद जी के हैं, जबकि भौतिक जगत में एम तो भगवान से मिलने का ही है ना, तो मंदिर नहीं होते। मंदिर तो भगवान के ही होंगे ना, ये तो हाँ हाँ शास्त्र माता जी, हमारे बताते ही है कि पूजा किसकी करनी है। हाँ बाकी माता जी, जो गुरु तत्व हैं वो हमको हाँ प्रेरणा देते हैं, वो भी मतलब उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए, उनको भी हाँ माता जी, ठीक है। गुरु और भगवान जैसे वो जो भगवान से मिलाने वाला है उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। हाँ माता जी, क्लियर है। हरे तो कृष्ण, ऐसे भगवान के ही तो होने ये चाहिए कभी भी जो नहीं विग्रह। होगा कि हमारा मंदिर, नारद जी को इसमें खुशी नहीं होगी कि नारद जी को मंदिर में पूजा जाए। नारद जी तो सदैव नारायण नारायण का ही रट ना लगाए। हाँ माता जी, क्लियर हो गया। हरे कृष्ण। 24 नंबर श्लोक भी कर लेते हैं फटाफट से माता जी। जी माता जी। 24वां श्लोक। पुलहो नाभितोचज्ञे पुलस्यः कर्णयोरशिः अंगीरामुखतो अक्षणो मित्रमरीचिर्मनसो अभवत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। पुलह, पुलह मुनि नाभितः, नाभि से यज्ञ उत्पन्न किया। पुलस्त्यः, पुलस्त्य मुनि कर्णयो, कानों से। ऋषि, महामुनि। अंगिरः, अंगिरा मुनि मुखतः, मुख से। अक्षणः, आंखों से। अत्रि, अत्रि मुनि। मरीचि, मरीचि मुनि मनसः, मन से। अभवत, प्रकट हुए। पुलस्त्य ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से तथा पुलह नाभि से उत्पन्न हुए। ये स्थान बता रखे हैं, मतलब कौन कौन कहाँ से आए। ब्रह्मा जी के अंगों से ये सारे जो उनके पुत्र हैं ये उत्पन्न हुए। जी ठीक है, आज यहीं तक करते, समय भी हो गया है।
बाकी जी फिर माँ। कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी एक बार जरा आपसे एक चीज और पूछनी है कि ये शिव जी और शंकर भगवान और रुद्र, ये तीनों एक ही है या तीनों अलग है? तीन कौन माता जी? आपने शिव बोला, रुद्र बोला और सब शंकर भगवान। हाँ माता जी, शंकर। जैसे मैंने शुरू में बताया कि रुद्र और शिव में डिफरेंस है। जैसे जब जो रुद्र हैं वो प्रलय के कारक हैं, मतलब कि जब प्रलय आती है तब रुद्र की फंक्शन की जरूरत होती है, उनकी सेवा की जरूरत होती है। और जो शिव हैं वो सौम्य हैं, वो मतलब जीवों का कल्याण करते हैं, है ना। मेरे कपड़े कराने वाले सारे इंदु माता जी प्लीज म्यूट करिए। ठीक है। और जो शिव है वो एक ऐसी अवस्था है जब वो जैसे रुद्र जो है तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करके उनको भगवत ज्ञान जब प्राप्त होगा, है ना। तो इस तरह से जब रुद्र होते हैं उनकी जो सेवा होती है प्रलय के वक्त होती है। ठीक हरे है। कृष्ण माता जी, अभी मेरे को भी कंफ्यूजन है कि हाँ रुद्र का मतलब वो क्योंकि जब उनका प्राकट्य जब हुआ था तभी उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया था, तो वो उसके द्योतक हैं, ये तो ठीक है। लेकिन उन्होंने उन्होंने हनुमान जी को भी तो रुद्र कहा है ना, तो मेरे को हाँ कंफ्यूजन हो वही रहा तो है। बोल रही हूँ माता जी। देखो हनुमान जी भी 11वें रुद्र कहे गए हैं, है ना। लेकिन ये जो रुद्र है ये लीला के लिए आते रहते हैं, लीला करने के लिए ये आते रहते हैं समय समय पर। लेकिन इनका जो मेन जो सेवा होती है वो क्या होती है? विध्वंस के समय, प्रलय के समय होती है। माता जी आपने कहा कि वो तपस्या करने चले गए, उसके बाद वो सौम्यता आ गई तो वो शिव कहलाए। मतलब एक व्यक्ति के विभिन्न फॉर्म्स हैं क्या ये? यही मुझे भी क्लियर करना था, एक हाँ ही चीज। जी 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 बिल्कुल। रुद्र भगवान। रूप होता है, एलिमेंट है वो, तो उस वो रूप आ जाता है। हाँ लेकिन वो तपस्या कर रहे हैं, शांत हो गए हैं तपस्या से, तो शांत हो जाते, वो शांत हो गए तब वो शिव कहलाए। बिल्कुल। तो शिव एलिमेंट आया। ठीक यस माता है। जी जी और मूल समझ आया। में तो शंकर है, क्योंकि शंकर भगवान के विवाह की रात्रि को शिवरात्रि बोलते हैं। शंकर जी और पार्वती जी का विवाह होता है, वही शिवरात्रि है। हाँ तो जब मनुष्य में है तो वो शंकर भगवान हो गए, इस तरह का है। मनुष्य नहीं माता जी, मनुष्य नहीं है। तब वो अंग शरीर दिखता है ना, जिसमें फेस, हाथ पांव सब एक हाँ लेकिन रूप। मनुष्य रूप, नहीं है माता जी। सॉरी, रूप के फॉर्म में मतलब। हाँ वो मतलब देखिए, जब आध्यात्मिक जगत की बात की जाती है तो जो सदाशिव है और विष्णु है वो एक ही है, ठीक है ना। और जब वो जैसे देखिए जो कैलाश धाम है वहाँ सदाशिव का वास है, और जो भौतिक जगत में है वो महाकाल का वास है। वहाँ महाकाल यहाँ होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप गोलोक चार्ट में देखोगे तो महाकाल वो थोड़ा ब्लैकिश सा शो करते हैं, और जो ऊपर जो कैलाश धाम होता है वो गोल्डन सा शो करते हैं। ठीक है माता जी। जी हाँ माता जी, ऐसे आधा आधा दिखाया हुआ है, निचला हाँ आधा इसका काला दिखाया हुआ है, यस महाकाल जिसको कहा है। लेकिन हाँ माता जी महाकाल को कहा गया है कि ये महाआलोकमय है। इस महाआलोकमय का क्या मतलब हुआ? शब्द ऐसे यूज किए हैं, महालोक का मतलब तो हुआ बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा है। हाँ जबकि जबकि सदाशिव के धाम के लिए कोई वर्णन नहीं है। लेकिन हम्म। जो भौतिक जगत वाले के लिए तो फिर ये कहा गया है कि ये भाग महा अंधकारपूर्ण है तथा महा आलोक में है, भौतिक जगत का जो जो। शिव तत्व है ना प्रभु जी, शिव तत्व माया से प्रभावित नहीं होते हैं। शिव अच्छा तत्व माता जो जी। है माया से कभी प्रभावित नहीं होते। जैसे जीव हैं वो माया से प्रभावित होते हैं, ठीक है।
भगवान है, भगवान माया से प्रभावित तो दूर, वो माया को स्पर्श तक नहीं करते। हाँ लेकिन माता जो जी, ठीक है। शिव है वो बीच की स्थिति है, वो माया से हाँ, प्रभावित भी नहीं होते और माया को स्पर्श भी करते हैं। माया को स्पर्श नहीं करते हैं। स्पर्श करते हैं। अच्छा, स्पर्श करते हैं लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होते। भगवान देखिए, भगवान माया को स्पर्श नहीं करते, दृष्टिपात हाँ करते हैं। वो लक्ष्मी हाँ जी माता पर जी, ये बीच के हैं। दृष्टिपात करते हैं और लक्ष्मी जी के दृष्टिपात होते हैं दुर्गा देवी पर, माया देवी पर, ठीक है। और ये जो जीवात्माएं हैं, हम हैं जो बद्ध आत्माएं हैं, हमें माया प्रभावित करती है, ठीक है, यहाँ पर भूलोक पे। और शिव तत्व ऐसे हैं जो माया को स्पर्श भी करते हैं, इस भौतिक जगत में है, लेकिन फिर भी माया से प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ माता जी, समझ गए, दोनों असर हैं इसमें। यस, तो ये हाँ तीन माता, हरे स्थितियां हैं, एक बद्धात्मा की जो माया से प्रभावित होती है, एक शिव तत्व जो बीच में है, जो माया का स्पर्श भी करते हैं लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, और हाँ एक माता, भगवत तत्व है जो माया को सदा। स्पर्श तक नहीं करते, प्रभाव तो दूर की बात है, वो उनको स्पर्श ही नहीं करते। हाँ माता जी, अब क्लियर हो गया पूरा ही। जी, स्पर्श तक नहीं करते हैं सदाशिव तो, क्योंकि वो आध्यात्मिक हैं। और भौतिक जगत वाले जो महाकाल हैं वो क्यों बीच के हैं, तो वो माया को स्पर्श भी करते हैं, प्रभावित भी नहीं होते हैं। और जीवात्माएं तो पूरी प्रभावित होती हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। जी, ठीक है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। माता जी, इसमें एक ऋषि में मारीची का वर्णन आया है। हाँ, ये क्या वही मारीची है जिसके नहीं रामायण में वर्णन है? नहीं नहीं, वो मारीच है प्रभु जी, ओके माता जी। मारीच है। हाँ, ऐसा हो हाँ, क्योंकि सकता है कि उनके वो तो पुत्र, राक्षस थे। मतलब मुझे इतना क्लियर नहीं है अभी, लेकिन ये वो मारीची है, मतलब ये मारीची ऋषि की बात हो रही है, वो दैत्य जी की बात नहीं हो रही जो रावण का मामा था, है ना? आप उनकी बात कर वैसे रहे हैं ना, जो मृग बना था। जी मृग बने थे। वैसे माता जी, उनके बारे में बताया गया था कि पिछले जन्म में वो ऋषि थे, किसी श्राप से राक्षस बने थे। हाँ हाँ, लेकिन प्रभु जी मुझे सेम नहीं क्लियर है ये वो ही मारीची है। नहीं, सेम मारीची अलग रावण है और मेघनाथ, प्रभु जी, मारीची रावण ऋषि और अलग, कुंभकर्ण के जैसे। मारीची ऋषि अलग है प्रभु जी, वो मारीच जी है, माता जी। वो अलग है मेरे हिसाब से। हरे कृष्ण माता जी, वो मारीच है, वो मरीची ऋषि है। यस, यही यही मैं कह रही हूँ। जी माता जी, हरे कृष्ण। ओके, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत जय। श्रील प्रभुपाद की जय, जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ठाकुर जय, की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वैष्णव वृंद भक्त की वृंद जय, की जय। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण सभी को दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम सब। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सभी माता जी, जी सभी माता को जी को दंडवत दंडवत प्रणाम, सभी को प्रणाम। दंडवत